बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको एक दफ़ा फिर से चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है डिस्कस करेंगे अपना ऑपरेशन मैनेजमेंट और ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट की जो बुक है वो राइटर का नेम है जे हेज़र एंड बेरिट्रेंडर। वैसे तो यहाँ पे रिट्समैन की भी चलती है, लेकिन क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के स्टूडेंट्स हैं एम.कॉम के, उनको रिकमेंडेड ये बुक है। और जो हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के स्टूडेंट्स हैं जिसमें बीबीए एमबीए किया जाते हैं, उनको रिट्समैन की बुक डील की जाती है। क्योंकि कंसेप्ट्स दोनों के अंदर सेम है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कॉमनली दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स को लेकर चलेंगे। मैं अगर नीचे आता हूँ, अपना चैप्टर का स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे पार्ट 1 में आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशंस मैनेजमेंट। मैं चैप्टर का बाकायदा तौर पे आगाज़ करने से पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर दूँ कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये किस नेचर का है। तो इसके अंदर हमने ये देखना है कि हमारे पास जो एंटरप्राइजेस हैं, हमारे पास जो बिजनेसेस हैं, उनके अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं उनको हम कैसे डील करते हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास दो पार्ट हैं, एक तो पार्ट होगा थ्योरेटिकल और दूसरा पार्ट होगा हमारा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना थ्योरेटिकल पार्ट है, और उसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट भी इंपॉर्टेंट है जी, एज वेल एज न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे हम अपने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन मैनेजमेंट, जिसमें इंट्रोडक्शन जो है चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक चलेगा। बाकी इस चैप्टर की आउटलाइन आपके सामने, इसमें हमने देखना है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है, प्रोडक्ट एंड गुड सर्विसेज को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, वाई वी स्टडी ओपीएम यानी ऑपरेशंस को हम क्यों स्टडी करते हैं, व्हाट ऑपरेशंस मैनेजर्स डू, हेरिटेज ऑपरेशंस इन सर्विसेज सेक्टर। ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमने क्या करनी है चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 1 विद क्वेश्चन व्हाट इज़ ऑपरेशन मैनेजमेंट। ले जी, क्वेश्चन जो है बड़ा ये समझ लें कि चैप्टर जो है बड़ा ये नॉलेज वाला चैप्टर है और बड़ा समझने वाला भी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, जिसके अंदर हमने क्या करना है ये देखना है कि ऑपरेशंस बेसिकली क्या होते हैं और ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर इसका क्या रोल होता है। तो सबसे पहले तो ऑपरेशन मैनेजमेंट को समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्शंस को देखेंगे कि प्रोडक्शंस क्या होती हैं। कहते हैं द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन, यानी प्रोड्यूस से निकला। तो इस चैप्टर के अंदर दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे हमने गुड्स को भी देखना है और सर्विसेज को भी देखना है, कि हम यहाँ पे गुड्स को ही खाली डील नहीं करते बल्कि साथ साथ किसको देख रहे होते हैं, अपनी सर्विसेज को भी। अब ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऊपर चलते हैं जी। वो ये कहता है एन एक्टिविटी दैट रिलेट टू द creation of goods and services through the transformation of input to output। ऐसी सारी की सारी एक्टिविटीज़ जिनका ताल्लुक जो है गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करने के साथ होता है, उसको हम कहते उसको यानी कि ट्रांसफॉर्म इनपुट से लेके आउटपुट की तरफ। जैसे हमारी चेयर्स बन रही होती हैं, जैसे हमारी वो सारी की सारी चीज़ें जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजर के फाइनल फिनिश गुड्स तक जाती हैं, ये इनका सब का ताल्लुक जो है वो किसके साथ होता है, हमारी ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट के साथ होता है। ये तो बेसिकली है इसका इंट्रोडक्शन। ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है बेटे आपने ज़रूर पढ़ लेना है, ये इसके इंट्रोडक्शन में आ जाता है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। हम जो है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। अब वो ये कहता है कि बेसिकली टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज all organization perform 3 functions. These functions are necessary to ingredients not only for the production but also for an organizational survival। वो 3 फंक्शंस मेजर हैं जी। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी तौर पे इनको परफॉर्म करती है। पहले नंबर पे आता है इसमें मार्केटिंग, दूसरे नंबर पे इसमें प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस है जी, विच क्रिएट द प्रोडक्ट्स, और तीसरे नंबर पे इसमें आ जाता है जी फाइनेंस। अब मार्केटिंग में क्या होता है जी, जैसा कि आपने पार्ट 1 में ये पढ़ा हुआ है कि मार्केटिंग में हम चीज़ें क्या करते हैं कि प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक चीज़ें पहुंचाते हैं, और उसके दौरान जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं वो हमारी मार्केटिंग में आता है। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस की बात करते हैं। अब ये इससे मुराद वो सारे के सारे ऑपरेशन, वो सारे के सारे प्रोसेस जिनसे हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है, कहते हैं फाइनेंस, ये अकाउंटिंग है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में क्या होता है, विच ट्रैक्स हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग, पेज द बिल्स एंड कलेक्ट द मनी। के ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितना अच्छा काम कर रही है, बिल्स वगैरह जो है वो अदा किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे, और पैसे जो हैं कलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में आती हैं।
ये बेसिकली तीन फंक्शन जो हैं किसी भी इक्वल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है हम चलते हैं वाई वी स्टडी द ओपीएम। हम ऑपरेशंस जो हैं वो स्टडी क्यों करते हैं, उसमें हम चलते हैं जी थोड़ा डिटेल के साथ। वो कहता है ओ एम इज़ द वन ऑफ द थ्री मेजर फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमने पढ़ लिया जी, मार्केटिंग, फाइनेंस है और अकाउंटिंग फंक्शंस है। खैर इसकी डिटेल जो है आगे थोड़ा सा चलेगी, वो डिटेल जो है लॉन्ग क्वेश्चंस की शक्ल में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उसके जो नोट्स होंगे। नेक्स्ट वन इज़ द व्हाट ऑपरेशन मैनेजर डू, कि ऑपरेशन मैनेजर जो है वो क्या काम कर रहा होता है। तो ऑपरेशन मैनेजर बेटे 10 किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करता है जो मेजर उसके डिसीजंस होते हैं। यानी क्वेश्चन ऐसे भी आता होता है, राइट ए नोट ऑन 10 मेजर डिसीजन ऑफ ऑपरेशन मैनेजर। अब उससे पहले वो ये कह रहा है कि द मैनेजमेंट प्रोसेस वो इसको भी परफॉर्म करता है अपने 10 डिसीजन लेने से पहले। वो बेसिकली मैनेजमेंट के प्रोसेस जो है किन किन स्टेप्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, लीडिंग है एंड कंट्रोलिंग है। इन 10 फंक्शंस की बेसिस पे क्या किया जा रहा होता है कि ऑपरेशन मैनेजर अपने 10 डिसीजन लेता है। अब वो 10 डिसीजंस कौन से हैं जी, ठीक है, मैं इस पे टेबल जो है 1.2 जैसा कि ये टेबल है जी, इसमें 10 डिसीजंस लिखे हुए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, पेपर में ये एक दफ़ा आ गया था। डिज़ाइनिंग फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, वो क्या कर रहा होता है, पहला डिसीजन उसका ये है कि व्हाट गुड और सर्विसेज शुड वी ऑफर एंड हाउ शुड वी डिज़ाइन दीज प्रोडक्ट। पहला काम तो वो ये कर रहा होता है कि उसने ये चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती हैं कि हमारा डिज़ाइन क्या होगा और हम किस किस्म के गुड्स और सर्विसेज जो है मार्केट में परफॉर्म करेंगे या प्रोवाइड करेंगे। दूसरे नंबर पे है, कहता है मैनेजिंग क्वालिटी की बात कर रहा है कि हमने अपनी क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है, कैसे मैनेज करना है। ठीक है, हाउ डू वी डिफाइन द क्वालिटी, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी। क्वालिटी बेसिकली क्या होती है कि वॉइस ऑफ कस्टमर को भी कहते हैं या डिमांड ऑफ कस्टमर को भी कहते हैं। ये बेसिकली आपकी क्वालिटी में बात आती है। तीसरे नंबर पे आता है प्रोसेस एंड कैपेसिटी डिज़ाइन। व्हाट प्रोसेसेस एंड व्हाट कैपेसिटी विल दीज प्रोडक्ट रिक्वायर, व्हाट इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी इज़ नेसेसरी फॉर दीज प्रोसेसेस। तीसरे नंबर पे जो उसका डिसीजन होता है वो इस कंटेंट से रिलेटेड होता है कि क्या उसका प्रोसेस होगा और उसके लिए कितनी कैपेसिटी आपकी रिक्वायर्ड होगी और किस किस्म की टेक्नोलॉजी की हमें उसमें ज़रूरत पड़ेगी। चौथा जो उसका डिसीजन होता है उसमें वो कह रहे हैं जी लोकेशन स्ट्रेटेजी है जी, वेयर शुड वी पुट द फैसिलिटी, ऑन व्हाट क्राइटेरिया शुड वी बेस द लोकेशन डिसीजन, कि हम जो है अपनी फैसिलिटी कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और हमारी जो लोकेशन है वो कहाँ पे होगी, उसका क्या क्राइटेरिया होगा और उसका क्या डिसीजन होगा। फिफ्थ वन इज़ द लेआउट स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं जी। लेआउट स्ट्रेटेजी में हमने ये देखना होता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो इंडस्ट्री हम लगा रहे हैं या जो भी फॉर्म है उसमें सेटिंग आपने कैसी की हुई है, कैसी चीज़ें आपने अरेंज करके रखी हुई हैं, कैसे आपने लोगों को बिठाया हुआ है। जैसे बैंक वगैरह के आप अंदर जाते हैं तो आपको सब नज़र आता है जी कि कैशियर कहाँ पे बैठा हुआ है, ऑपरेशन मैनेजर्स जो हैं वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, बीएम का ऑफिस कहाँ पे है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपकी किस में जाती हैं, लेआउट स्ट्रेटजीज़ के अंदर जाती हैं। छठे नंबर पे है वो कहता है ह्यूमन रिसोर्स एंड जॉब डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। ये एचआर का फंक्शन भी प्रोवाइड करता है वो, जिसमें वो ये करता है कि रीजनेबल वर्क एनवायरनमेंट एंड हाउ मच कैन एक्सपेक्टेड अवर एम्प्लॉयज़ टू प्रोड्यूस। ह्यूमन रिसोर्स, जैसा कि आप एचआरएम का भी एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे जिसके अंदर आपने अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है, ह्यूमन एज वेल एज अदर रिसोर्सेज जो कि फ़िज़िकल फॉर्म में आपके पास मौजूद होते हैं। सातवें नंबर पे इसमें आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट है जी। ये अगला डिसीजन उसने लेना होता है। कहता है शुड वी मेक और बाय द कंपोनेंट। उसने ये देखना होता है कि क्या हम चीज़ बनी बनाई ले लें या चीज़ बनाकर मार्केट में सेल करें, और दूसरा ये कि हम अपनी चीज़ को कैसे मार्केट में लेकर जाएंगे, कैसे फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, उसकी रसाई क्या होगी। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डिसीजन जो है वो किसके अंदर लेता है, वो सप्लाई चेन के अंदर ले रहा होता है। आठवें नंबर पे इसमें आता है जी इन्वेंट्री, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जिसको एमआरपी कहते हैं, एंड जेआईटी जस्ट इन टाइम। वो ये कहता है हाउ मच इन्वेंट्री ऑफ द ईच आइटम शुड वी हैव एंड व्हेन वी डू रीऑर्डर। इन्वेंट्री उसने ये देखनी होती है जी हमें हमारी जो इन्वेंट्री है वो कब तक चलेगी और हमने दोबारा ऑर्डर कब देना है। जैसा कि आपके पास इन्वेंट्रीज़ होती हैं, आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला चैप्टर किया होगा जिसमें आप क्या करते हैं, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं और आप ये देखते हैं कि हमें सालाना कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कितना ऑर्डर हमें देना चाहिए जिससे हमारे जो वेस्टेजेस हैं वो बच जाएँ। उसके बाद कहते हैं 9वें नंबर पे इंटरमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म स्केजुलिंग की बात कर रहा होता है।
जो ऑपरेशन मैनेजर का नोवा डिसीजन है उसमें उसने ये देखना होता है कि हम लोगों को मतलब कि इंटरमीडिएट लोगों को जो है जॉब के लिए हमने रखा हुआ है यहाँ पे, एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ है, उनको हम वेजेस वगैरह दे रहे हैं, तो वो कितनी देर तक चल सकते हैं या रह सकते हैं हमारे साथ। ये सारी की सारी चीज़ें भी उसने यहाँ पे इस डिसीजन के अंदर क्या करनी होती हैं, मैनेज करनी होती हैं। नंबर 10 इज़ द मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या होता है, हाउ डू वी बिल्ड रिलायबिलिटी इन आवर प्रोसेसेस एंड व्हाट इज़ एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस। तो उसमें उसने क्या करना होता है कि चीज़ें मेंटेन भी करनी होती हैं, यानी कि देखिए प्रोसेसेस है ना, एक प्रोसेस में क्या होता है, लोग फॉर्म शॉर्म ले रहे होते हैं, दूसरे प्रोसेस में चीज़ बन रही होती है, तीसरे प्रोसेस में लोग कैश पकड़ रहे होते हैं, चौथे प्रोसेस में लोगों को हायर किया जा रहा होता है, निकाला जा रहा होता है। ये डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इन अब प्रोसेस आपने बना दिया, ये कोई बड़ी बड़ी बात नहीं होती, इसको मेंटेन भी आपने करना होता है। यानी आपने ये जाके चेक करना होता है कि क्या किसी प्रोसेस के अंदर कोई मसला मसाइल तो नहीं चल रहा या कोई ख़राबी तो नहीं चल रही, तो उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। लेकिन जी ये आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, ऑपरेशन मैनेजमेंट की डेफिनेशन प्रोडक्शंस के साथ, और एक लॉन्ग क्वेश्चन हमने पढ़ा है जी 10 OMDCN। बाकी जो है हम अगला क्वेश्चन इसी चैप्टर का आगे पढ़ेंगे। इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।